पंडित जी, यहाँ पे एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि अगर हम खैर कहते जिंदगी में अगर मगर नहीं होते, जो होना होता है वो हो ही जाता है, ऊपर वाले ने नसीब बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से नहीं होती तो क्या वो फिर भी राजनीति का हिस्सा बनती? और एक शख्स की जब दूसरे के साथ जब दो मिलते हैं, जब दो पर्सनैलिटीज मिलती, उनकी शादी होती है, एक दूसरे खानदान में जाता है, तो क्या कुंडली बदल जाती है? क्या ग्रह दशा बदल जाती है? क्या राजीव गांधी की जो शहादत हुई वो सोनिया गांधी से शादी करने के बाद ही हुई, या अगर उनकी शादी सोनिया से नहीं होती तो शायद वो आज दुनिया में होते? ये बड़े प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आप भी समझ रहे होंगे कि बड़ी जिज्ञासा सबके मन में। मैं संक्षिप्त में एक बात बोलता हूं कि सोनिया गांधी जो है उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी 8/11/1960, 8/11/1976 तक। और गुरु की महादशा इतनी खूबसूरत थी उनकी कि गुरु की महादशा में उनको अगर वो राजीव नहीं मिलते तो हो सकता है कि कोई बुश की फैमिली का मिलता या कोई क्लिंटन की फैमिली का मिलता। तो डेफिनेटली गुरु उनका इतना बढ़िया बैठा हुआ है। तुला राशि का गुरु है, गुरु के साथ में शुक्र है। गुरु और शुक्र इकट्ठे होने के बाद एक ऐश्वर्य की जीवन देते हैं, एक ऐसा चमत्कारी जीवन देते हैं कि आप रोज हेडलाइन में रहो। राजा के घर में अगर नहीं भी पैदा हुए तो राजा के घर में आपकी शादी हो, लेकिन सीधा वहां से लगन को देखते हैं। पंडित जी, उसके बाद मैं माफी चाहूंगा आपको, एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे सामने बात आ रही है। सब कुछ आपने कहा, राजा की कुंडली है, उनको क्लिंटन मिलते हैं, बुश की फैमिली मिलती है, बड़ा कोई बड़ा राजघराना मिलता, लेकिन अपने पति को खो दिया किस ग्रह के कारण? बिल्कुल उस वहीं पे आ रहे हैं। गुरु की महादशा 1976 में खत्म हुई। 1976 में खत्म होने के बाद में उनके ऊपर शनि की महादशा लगी। शनि डेफिनेटली उनका लगन में बैठा हुआ है, अपने घर को देख रहा है, सप्तम भाव को। तो ऐसा कह लीजिए कि राजीव जी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद में इस देश के सबसे बड़े लीडर बन के उभरे। जिन्होंने कभी स्टेज के ऊपर भाषण नहीं किया था वो इस देश के प्रधानमंत्री बनकर उभरे। मगर शनि का प्रकोप, जैसे मायावती जी की कुंडली में हमने पिछले अंक में बात की थी, शनि ने उनको कहां का कहां पहुंचा दिया। मगर जब शनि का प्रकोप आता है तो डेफिनेटली शनि का प्रकोप उनके सप्तम भाव, उनके पति के यहां पर पड़ा। और शनि और मंगल जब भी इकट्ठे हुए तो एक विस्फोट का संकेत मिलता है। तो वही राजीव जी के साथ हुआ। और वो अगर किसी के साथ भी शादी करती तो ग्रह तो अपनी चाल चलते हैं। उस वक्त उस आदमी के साथ वैसा होता जो राजीव जी के साथ हुआ। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्रह दर्शकों के लिए यह जरूरी है कि ग्रह अपनी चाल चलते ही रहें।